साथियों नमस्कार। मैं आपका मित्र के पांडे अपने YouTube चैनल पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या किसी प्रकार के मुहूर्त की विस्तृत जानकारी के लिए, कुंडली अध्ययन के लिए, पंचांग देखना कैसे सीखें की जानकारी तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं अपने विषय की ओर और आज अध्ययन करते हैं कुंडली के शुभता और अशुभता कैसे पहचानें। कुंडली की शुभता और अशुभता जानने के लिए हमें कुछ विशेष बातें जो है मुख्य हैं जिसे हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट कुछ बातें लिखे हैं और इस बात को अध्ययन बारी बारी से करते जाएंगे, आप निश्चित ही समझ पाएंगे कि कुंडली में शुभता अशुभता कैसे देखी जाती है। जैसे मान लें किसी व्यक्ति का ये कुंडली है और इस कुंडली में हमें किन किन बातों का विचार करना होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहले है ग्रह दृष्टि। पहले तो आप ये समझें कि 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक के स्वामी जो होते हैं, भावेश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 1 और 8 अंक के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। 2 और 7 के स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं। 3 और 6 के स्वामी जो होते हैं वह बुध होते हैं। 4 के स्वामी जो होते हैं वह चंद्रमा होते हैं। 5 के स्वामी यानी सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। उसी प्रकार 10 और 11 अंक के स्वामी यानी मकर और कुंभ के स्वामी शनि होते हैं। 9 और 12 यानी धनु और मीन राशि के स्वामी जो होते हैं वह गुरु होते हैं। यानी किस राशि के स्वामी कौन ग्रह होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने अभी अध्ययन किया। उसके बाद देखते हैं ग्रह दृष्टि। ग्रह दृष्टि जो है, सूर्य की दृष्टि 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है। मंगल की दृष्टि जो है 7, 4 और 8 घर पर। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे ग्रह हैं इन सभी ग्रहों की दृष्टि 7वें भाव पर पूर्ण रूप से पड़ती है। मात्र मंगल, गुरु और शनि इनको 3-3 दृष्टि प्राप्त है। मंगल को 4, 8 और 7, गुरु को 5, 9 और 7 घर, शनि को 3, 10 और 7वां घर पर दृष्टि पड़ती है, पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। अब देखते हैं शुभ ग्रह। शुभ ग्रह जो होते हैं कैसे समझें कि ये शुभ ग्रह किनका प्रभाव है। शुभ ग्रह किन किन ग्रहों को कहा जाता है, यानी पूर्ण चंद्र, पूरा चंद्रमा हो, बुध, गुरु और शुक्र, ये शुभ ग्रह कहे गए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पाप ग्रह, यानी पापी ग्रह जो होते हैं, क्रूर ग्रह जो होते हैं उनको किसको कहा जाता है, किस किस ग्रह को हम लोग पापी ग्रह कहते हैं। क्षीण चंद्रमा, मंगल, सूर्य एवं शनि, इनको हम लोग पापी ग्रह के दर्जा में रखते हैं। और आगे देखते हैं उच्च ग्रह या उच्च राशि और नीच राशि। यानी मेष राशि में यदि सूर्य हैं तो उन्हें ऊंच कहा जाएगा। वृष राशि में चंद्रमा है तो ऊंच कहे जाएंगे। कर्क राशि में गुरु हैं तो ऊंच राशि कहे जाएंगे। बुध जो है यानी कन्या राशि में बुध यदि हैं तो उन्हें ऊंच राशि कहा जाता है, ऊंच राशि उनको प्राप्त रहता है। उसी प्रकार शनि को जो है वह 7वें घर में हो, यानी तुला राशि में यदि शनि हो तो ऊंच के कहे गए हैं। उसी प्रकार मकर राशि में यदि मंगल हो तो ऊंच के कहे जाते हैं। मीन राशि में यदि शुक्र हैं तो ऊंच के कहे गए हैं। अब ये ऊंच के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया।
अब रही नीच। नीच यानी 180 डिग्री, अपने से 180 डिग्री पर जो राशि है उन्हें हमें नीच कहते हैं। जैसे मान लें सूर्य जो है एक राशि यानी मेष राशि में न हो करके तुला राशि में सूर्य बैठे हुए हों, यानी सूर्य ग्रह बैठे हों तुला राशि में, तो वह नीच हो जाते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा दूसरे घर में न बैठ करके, यानी कहने का मतलब कि वृष राशि में चंद्रमा न बैठ करके वह यदि 8वें राशि में बैठ जाते हैं, यहां पर मैंने ठीक अपने से अपोजिट 180 डिग्री पर कोई भी ग्रह बैठ जाता है वो नीच राशि का आता है। जैसे मंगल यहाँ है, तो मंगल यदि है वह चौथे भाव में यानी कर्क राशि में बैठे हुए हैं तो नीच के हो जाएंगे। उसी प्रकार गुरु यदि कर्क राशि में न बैठ करके मकर राशि में बैठे हो तो वो नीच के कहे जाएंगे। अभी आप लोगों ने ऊंच और नीच की बात समझा। अब आगे देखते हैं भावेश। तो भावेश जो है 6, 8, 12 में हो, यानी जैसे मान लें यहां पर जो है सूर्य बैठे हुए हैं, लेकिन यहां देखना होगा कौन राशि है, तो यहां पर राशि है मेष। तो मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो मंगल यदि 6, 8 और 12 भाव में बैठ गए हों, यानी छठे भाव में, 8वें भाव में और द्वादश भाव में, 12वें भाव में यदि बैठे हो भावेश, तो वो शुभ फल नहीं देते हैं। उसी प्रकार ये भावेश के बारे में आप लोगों ने समझा। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कर्क राशि में, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा यदि 6, 8, 12 में बैठ गए हों तो उसके प्रभाव अच्छे नहीं होते हैं, शुभ नहीं कहे गए हैं। उसी प्रकार आगे चलते हैं पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग होता क्या है, तो पाप कर्तरी योग को देखना होता है। जैसे हमें यहां पर देखने की आवश्यकता है, यदि यहां पर चंद्रमा है तो चंद्रमा के एक घर आगे और एक घर पीछे, यानी आगे और पीछे यदि क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठे हो, जैसे चंद्रमा शुभ ग्रह है लेकिन उसके आगे यहां पीछे देख रहे हैं सूर्य हैं और यहां पर शनि बैठे हुए हैं, तो पाप कर्तरी दोष लग जाता है। यानी इसे शुभ पाप कर्तरी दोष नहीं कहेंगे, पाप कर्तरी दोष कहेंगे। यानी शुभ ग्रह के आगे पीछे यदि पापी ग्रह बैठे हो तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है, उसे हम सही नहीं मानते हैं, उसे अशुभता प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार शुभ कर्तरी योग जो होता है, जैसे यहां मान लें यहीं पर चंद्रमा है और यहां पर गुरु बैठे हो और इधर बुध बैठे हो, तो ये शुभ कर्तरी योग कहे जाएंगे। यानी पापी ग्रह यदि आगे पीछे बैठे हो तो पाप कर्तरी योग कहा जाता है और यदि शुभ ग्रह आगे पीछे बैठे हो तो शुभ कर्तरी योग कहा जाता है। इस प्रकार इन छोटी छोटी बातों को यदि हम अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित ही आप ज्योतिष बन जाएंगे और कुंडली देखते ही आप समझ जाएंगे कि कौन ग्रह किस भाव में बैठा है, कौन किस ग्रह की दृष्टि किस प्रकार की है, शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है, उच्च के हैं या नीच के ग्रह हैं, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं, पाप कर्तरी जो दोष तो नहीं लगा हुआ है, या शुभ योग है कि नहीं, भावेश क्या कहलाते हैं, दृष्टि क्या होता है, किस ग्रह की कितनी दृष्टि, कौन कौन घर पर दृष्टि होती है, इन सब बातों का अध्ययन आप करके और कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं और करके समझ जाएंगे। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।